क्या आप जानते हैं कि एक टूर्नामेंट के लिए जंगें तक रुक गई थी? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का आधा हिस्सा यानी 5 बिलियन से ज़्यादा लोग एक ही चीज़ देखने के लिए रुक जाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि इस सब की शुरुआत सिर्फ एक आदमी के एक पागल से ख्याल से हुई थी? ये सवालात अजीब हैं, लेकिन इन सब के जवाब एक ही पजल के अलग अलग पीस हैं। और जब हम ये पूरा पजल जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहानी सिर्फ एक फुटबॉल की नहीं है, ये पूरी दुनिया की कहानी है। ये है फीफा वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप की बात करने से पहले ये समझते हैं कि फीफा है क्या। फीफा का मतलब है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, यानी वो इदारा जो पूरी दुनिया में फुटबॉल को कंट्रोल करता है। ये 1904 में पेरिस में सिर्फ 7 मुल्कों ने मिलकर बनाया था। आज इसके 211 मेंबर्स कंट्रीज हैं, जो यूनाइटेड नेशंस से भी ज़्यादा हैं। अब असली कहानी शुरू होती है। 1920 का दौर है, फुटबॉल हर जगह फैल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मुकाबला सिर्फ ओलंपिक्स तक महदूद है। एक शख्स के जहन में एक पागल सा ख्याल आता है, क्या हो अगर दुनिया की हर एक कौम एक बहुत बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा ले। वो शख्स था जूलियस रिमेट, एक फ्रेंच वकील जो 1921 में फीफा का प्रेसिडेंट बना। वो सिर्फ फुटबॉल का फैन नहीं था, वो एक ड्रीमर था। उसे यकीन था कि फुटबॉल दुनिया को जोड़ सकता है। और 1928 में फीफा कांग्रेस में उसने ये प्रपोजल रखा और वोट हो गया यस। बस उसी लम्हे से वर्ल्ड कप का ख्याल हकीकत बन गया। पहला वर्ल्ड कप 1930 में यूरुग्वे में हुआ, और सच कहूँ तो ये हो ही नहीं पाया था। यूरोपियन मुल्क ग्रेट डिप्रेशन के दौर में लंबा अटलांटिक सफर नहीं करना चाहते थे। आखिर में सिर्फ 13 टीम्स आई। जूलियस रिमेट खुद SS कोंटे वर्ल्ड नामी जहाज पर सवार होकर ट्रॉफी को अपने साथ लेकर यूरुग्वे पहुंचे। पहला मैच 13 जुलाई 1930 को फ्रांस और मेक्सिको के दरमियान हुआ, और तारीख का पहला वर्ल्ड कप गोल लूशियन लोरेंट ने फ्रेंच की तरफ से मारा। यूरुग्वेट ने बिल आखिर पूरी टूर्नामेंट जीत ली और पहले वर्ल्ड कप चैंपियन बन गए। असल ट्रॉफी का नाम जूलियस रिमेट ट्रॉफी था, एक खूबसूरत सुनहरी स्टैचू। और इस ट्रॉफी की कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं। वर्ल्ड वार 2 में इसे नाजिज ने बचाने के लिए एक जूते के डिब्बे में छुपा कर बिस्तर के नीचे रख गए, और 1967 में ये लंदन में चोरी हो गई, और फिर इसे पिकलस नाम के एक बंदे ने ढूंढ निकाला, और 1983 में ब्राजील ने इसे तीसरी बार जीतकर हमेशा के लिए रख लिया। और फिर वही हुआ, रियो दिल जोड़े में चोरी हो गई और आज तक नहीं मिली। आज जो ट्रॉफी यूज होती है 1974 में बनी और सॉलिड 18 कैरेट गोल्ड से बनी है। वर्ल्ड कप का आगाज सिर्फ 13 टीम से नहीं हुआ था। वक्त के साथ ये 16, फिर 24, फिर 32 टीम तक पहुंचा, और अब 2026 का वर्ल्ड कप जो USA, कनाडा और मेक्सिको में हो रहा है, पहली बार 48 टीम के साथ खेला जा रहा है। कुल 104 मैचेस होंगे। फीफा प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो ने कहा कि ये एक मैच में 104 सुपर बोल खेलने के बराबर है, और वो गलत भी नहीं है। ठीक है, कहानी तो समझ आ गई। तो आखिर क्यों पूरी दुनिया हर 4 साल में पागल हो जाती है? इसकी चंद वजूहात हैं। पहली, ये क्लब्स टीम नहीं, नेशनल टीम्स का मुकाबला है। जब आपका मुल्क खेलता है, ये पर्सनल हो जाता है। आप सिर्फ एक क्लब का फैन नहीं, आप अपने लोगों, अपने कल्चर, आप अपने परचम को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। दूसरी, ये हर 4 साल में सिर्फ एक बार होता है। ये क्यूरियोसिटी हर लम्हे को बहुत कीमती बना देती है। तीसरी, ये सच में ग्लोबल है। 2022 का फाइनल में अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान 1.5 बिलियन लोगों ने देखा। 2026 की ओपनिंग मैच में सिर्फ पहले मैच में ही बिलियन से ज़्यादा व्यूअर्स थे। वर्ल्ड कप को लेजेंडरी बनाने में इसके यादगार लम्हों का बहुत बड़ा किरदार है। 1986 में मैराडोना का हैंड ऑफ गॉड गोल, 2006 के फाइनल में जिदानी के हेडबट, और 2022 में रोनाल्डो की वापसी जब लियोनेल मेसी ने आखिरी वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई। फ्रांस के खिलाफ एक ड्रामेटिक फाइनल में जो पेनल्टीज तक गया।
लोग अब इसे अब तक का खेला गया सबसे बड़ा वर्ल्ड कप फाइनल कहते हैं। यही लम्हे सिर्फ फुटबॉल की तारीखी में नहीं, इंसानी तारीखी में दर्ज हैं। वर्ल्ड कप सिर्फ फुटबॉल के बारे में नहीं है, ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिक और कल्चरल इवेंट है। 2026 वर्ल्ड कप से तीनों होस्ट मुल्कों में तकरीबन $30 बिलियन की इकोनॉमी एक्टिविटी मुतवक्का है, और कल्चरली ये छोटे मुल्कों को दुनिया के सामने आने का मौका देते हैं। जब 2022 में मोरक्को ने सेमीफाइनल तक सफ़र किया, ये सिर्फ फुटबॉल का रिजल्ट नहीं था, ये आइडेंटिटी थी, रिप्रेजेंटेशन, और ये साबित करना था कि हम कर सकते हैं। 1920 में एक फ्रेंच वकील का एक पागल सा ख्याल से लेकर आज एक ऐसे टूर्नामेंट तक जिसे दुनिया का आधा हिस्सा देखता है। फीफा वर्ल्ड कप इस बात का सबूत है कि दुनिया को वाकई जोड़ा जा सकता है। सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, पॉलिटिक्स है, कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन जब बॉल नेट में जाती है तो वो पूरा मुल्क उठ खड़ा होता है। उस एक लम्हे में हम सब एक साथ कुछ महसूस करते हैं। यही इसकी हाइप है, यही इसको स्पेशल बनाता है, और यही है फीफा वर्ल्ड कप की कहानी।